बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करें इंग्लिश के ऐसे पे। इंग्लिश के ऐसे के पैराग्राफ कितने बनाने हैं बेटा? रिपीट करना, कितने बनाने हैं? 25। कॉपरेट करना है, साथ साथ बोलना है ताकि ना आपको याद आए। ऐसे पढ़ो जैसे 5 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। 25 पैराग्राफ बनाने हैं और हर पैराग्राफ कितनी लाइन का होना चाहिए? 20 लाइन का होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जरा दिमाग जरा हिलाते हैं, ऐसे होता क्या, कैसे 100 नंबर कैसे सही हो? फर्स्ट ईयर में पहुंच गए आप लोग, अपने फर्स्ट ईयर में पहुंच गए होगे। फर्स्ट ईयर में अगर आप जाओ मुताले पाकिस्तान में या इस्लामियात में, तो वहाँ पर अगर शिरक वाला सवाल हो या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात हो या कोई हो, तो उसमें हेडिंग बनी होती थी। ये 25 पैराग्राफ आपने हेडिंग बनानी है दिमाग में। ये 25 पैराग्राफ पर हेडिंग होना चाहिए, लेकिन हेडिंग लिखनी नहीं है, समझिए बात। 25 पैराग्राफ हेडिंग्स होनी चाहिए, लेकिन हेडिंग आपने वहां लिखनी नहीं है। यानी कि 25 नॉलेज होना चाहिए, यानी कि 25 नॉलेज, यानी हर पैराग्राफ में एक न्यू टॉपिक आप डिस्कस करेंगे, पुराना टॉपिक आप डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। यानी एक बात को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे हम पैट्रियटिज्म में आते हैं, सपोज करते हैं पैट्रियटिज्म आ गया ऐसे। अब इसके पैट्रियटिज्म के लिए मैं क्या करूंगा, आप लोगों ने घर में क्या करना है, आपने पिछले 3 साल के या 4 साल के ओल्ड ऐसे निकाल लेने हैं, प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। ऐसे निकाल लिए आपने, ऐसे निकाल लिया, करप्शन निकाल लिया, पैट्रियटिज्म निकाल लिया, वुमेन राइट्स निकाल लिया, ठीक है, टेररिज्म, कुछ भी आपने निकाल लिया। जहन नाम है ना आपका अवैस बेटा, आपने निकाल लिया वो सारे टॉपिक्स। निकाल के आपने क्या किया, करप्शन गूगल पर क्या, करप्शन कैरेक्टरिस्ट, ठीक है। देन उसके कैरेक्टरिस्ट आ जाएंगे कि करप्शन की वजवात क्या क्या वजवात होती है जिनसे वो करप्शन होती है। अब वो हेडिंग्स आप बनाएं, कम से कम 10 से 12 हेडिंग लिखें। करप्शन की वजह होती है भाई लैक ऑफ द इंफॉर्मेशन होती है, लोगों के पास मालूमात नहीं होती, इसलिए लोग पैसे देके काम कराना चाहते हैं। दूसरा क्या होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर कोई चेक बैलेंस नहीं होता, ठीक है, चेक बैलेंस नहीं होता, उन्हें पता है इसके ऊपर कोई मॉनिटर नहीं है, जो मर्जी करता है क्लास के अंदर। जिस तरह भी ग्रेजुएशन के पेपर हुए कल, और अकमल मुझे बता रहा था कि 5-5 हज़ार रुपये लेके उन्होंने पेपर कराए हैं, 4th ईयर के पेपर 5-5 हज़ार लेके कराए हैं, और जो बच्चा 5 हज़ार नहीं दे रहा था उसे पेड़ लगा रहे थे कि भाई तू पैसे क्यों नहीं लेके आया। उसने कहा मैंने चीटिंग नहीं करी, उसने कहा फिर पैसे तो लेके आने तूने, ठीक है। तो अब वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे पता है उसके पीछे कोई चेक करने वाला नहीं है। उस्मान जैसे कंप्लेन करेगा, फायदा है कोई कंप्लेन का, इसी को उठा के जेल में डाल देंगे वो। 2 हेडिंग होगी। तीसरी हेडिंग क्या बनाएंगे आप कि जो से अनजस्टिस है, इंसाफ नहीं है। अब 3 हेडिंग हो गई है। अब 3 हेडिंग आपने यहाँ रखनी है दिमाग में। जब आप करप्शन पे ऐसे लिखेंगे तो पहली हेडिंग दिमाग में रखनी है, लेकिन पहली हेडिंग को आपने 20 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। आप समझिए बेटा। दूसरी हेडिंग दिमाग में रखनी है, लेकिन दूसरी हेडिंग को 20 लाइन में क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। इस तरह करके आप 25 पैराग्राफ बना पाओगे, वरना 25 पैराग्राफ आपसे बनने नहीं है। आप समझ आ रही बात? उधर नहीं हेडिंग बनानी ना, ऐसे में हेडिंग बनानी है आपने। सर जैसे कुछ बच्चे करते हैं ना, वो इसी स्टेटमेंट लिख देते हैं कि हम ऐसे को ये करें, मतलब 25 हेडिंग से लिख दी और आगे आपने हेडिंग नहीं मेंशन करनी, आपने बुलेट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? बुलेट्स। पहला पैराग्राफ लिखना है, पहला पैराग्राफ इधर बनाना है बुलेट्स। क्या बनाना है? बुलेट। दूसरा पैराग्राफ लिखना है, उसके क्या बनाना है? बुलेट। बुलेट बना के अपने 25 पैराग्राफ बनाने हैं, लेकिन हमने हेडिंग नहीं देनी बेटा, हेडिंग नहीं देनी है आपने, ये ध्यान रखना। आप हेडिंग आपने दिमाग में रखनी है बस। उस पैराग्राफ में आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो उस हेडिंग को एक्सप्लेन करना है, फिर अगली हेडिंग आपने दिमाग में रखनी है, उसे क्या कहना है? एक्सप्लेन। अगर आप ऐसे की हेडिंग्स देंगे पहले 25, फिर या 20 दे देते हैं या 10 भी दे देते हैं, फिर एक एक करके आपसे क्या कहते हैं? एक्सप्लेन, तो वो आपके ऐसे कंसीडर ही नहीं होगा। आपने कभी ऐसे में हेडिंग देखी है? देखिए 10th में ऐसे याद किया होगा, सेकेंड ईयर में याद किया होगा, ग्रेजुएशन में ऐसे याद किया होगा, बीए में इंग्लिश कंपल्सरी सबकी होती है, हेडिंग नहीं होती। यानी हेडिंग्स आपने लिखी, आपने पैराग्राफ होते हैं वहां पर। आ रहे थे में क्या होते हैं? पैराग्राफ। कोई पैराग्राफ बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, इस तरह आपने पैराग्राफ की शक्ल देनी है। यहां तक क्लियर होगा पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है? अगला पॉइंट ये होता है कि बच्चों के फेल होने की वजह ये होती है कि वो जब भी किसी पैराग्राफ को या ऐसे में जब किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो वो लॉन्ग सेंटेंस बनाते हैं। आपने शॉर्ट सेंटेंस बनाने हैं। क्या बनाने? शॉर्ट। आपने लॉन्ग सेंटेंस नहीं बनाने। यानी कोई ऐसा आपका जुमला ना हो जिसमें आपने 2 बार एंड को यूज कर लिया हो। समझ आ रही बेटा मदर? आपने क्या बनाना है? शॉर्ट सेंटेंस। जिस तरह आप गर्मियों में वो 10th क्लास में बनाते थे, आज बहुत गर्मी है, हम अम्मी वहां गई हैं, हमने खाना पकाया, छोटे छोटे से जुमले बनाने। ये छोटे छोटे जुमलों में गलती नहीं होती, छोटे जुमलों में गलती नहीं होती। बड़े जुमले में आपके कहने का मतलब कुछ और होता है, लिख रहे आप कुछ और होते हैं और उसका मीनिंग कुछ और निकल आता है। और वो क्या करता है, टीचर के अंदर एक बहुत अजीब सी आदत है, मैं टीचर हूँ, मेरे आदत है, मैं इसके ऐसे चेक कर रहा हूँ, इसकी पहली 2 लाइनें मुझे गलत लगी है, मैं अगली लाइन पढ़ूंगा ही नहीं, क्रॉस लगा दूंगा। मेरे माइंड में इमेज बैठ गया कि उस्मान गलत ही लिखेगा। क्या लिखेगा? गलत। मुझे इतना तो पता चल गया कि इसने बिटवीन के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, मैं इसे क्रॉस लगा दूंगा कि यार ग्रेजुएशन लेवल पे बिटवीन के स्पेलिंग नहीं आते थे।
स्केच बैठ जाएगा मेरे मन में। तो आप अगर स्मॉल सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर आपके टेंसेस की मिस्टेक नहीं होगी। स्मॉल सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ऐसे में फेल होने की वजह। ऐसे में आप लोग बोल्ड नहीं करते, क्या कहते हैं, बोल्ड लिखो, बोल्ड, BOLD, बोल्ड। आपने पूरा ऐसे लिखा, गुड़िया फोकस करना, बड़ी दूर से आए हो, पूरा ऐसे लिखा आपने, अस्सलाम, आ जाओ बेटा, बैठ जाओ ऐसे बेटा, पूरा ऐसे लिखा आपने, ऐसे यहाँ आ जाओ, आगे वहाँ बैठ जाओ, वहाँ आ जाओ, आगे सीट पे चले जाओ, और आगे यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। आपने पूरा ऐसे लिखा, ठीक है। पूरा ऐसे लिखने के बाद आपके पास हैंड वॉच होनी चाहिए, कम से कम 10 से 20 मिनट आपके बच्चे हों भाई, कम से कम 20 मिनट आपका होना चाहिए। आपने क्या करना है, पूरे ऐसे में जो जो वर्ड आपका मेन वर्ड था, हेडिंग्स देनी नहीं है, जो पैराग्राफ में आपका मेन वर्ड था उस मेन वर्ड के ऊपर मार्कर फेरना है, उसके नीचे मार्कर फेरना नहीं है। देखो रजिस्टर, देखो जैसे कि आपने लिखा करप्शन, तो आपने इस पे मार्कर फेरना, COR मार्कर फेर देना, जिस तरह उस पैराग्राफ में वो वर्ड क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोल्ड। इससे क्या होगा, एग्जामिनर जो होता है, चेकर, वो भाई उसका उम्र होती है 60 से 70 साल, ठीक है, नजर उसकी कमजोर होती है, बीवी से उसकी लड़ाई हुई होती है, बच्चे उसे छोड़ के गए होते हैं, घर का किराया उसके पास नहीं होता, दिमाग उसका खराब हुआ होता है, और सामने साहब जी, क्या नाम है आपका, अब ऐसा का पेपर आया था, ठीक है, अब उसका दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से जून जुलाई की गर्मी है, घर में सोलर भी कोई नहीं लगा हुआ, लाइट भी चली गई, अवैस का पेपर सामने आ गया, सारा गुस्सा अवैस के पेपर उतार देगा। पेपर आपने ऐसे करना है जैसे अंधे को पेपर दे रहे हैं आप, किसे दे रहे हैं, अंधे को, कि भाई पेपर देखे, बोल्ड के वर्ड देखे और समझ जाए, वाह भाई इसे तो करप्शन का पता है, करप्शन क्या, उसे पढ़ना ना पड़े, उसे मेहनत ना करनी पड़े। जब आप खिचड़ी में जाते हैं वो कहते हैं यार क्या यार क्या ये, उसे वैसे ही तब चढ़ जाती है बिना वजह गुस्सा। इधर बच्चों को 2 मारेगा तो एक क्रॉस, समझिए बात। पेपर रीचेक तो होते नहीं है ना, रीचेक के लिए आप जा सकते हैं ना, यहाँ पर बगावत कर सकते हैं। मैंने MPhil लेवल पे एक टीचर को कंप्लेन कर दी थी, एक टीचर की, और मैं गलत कर गया था। मेरा पेपर था फ्रेशर अकाउंटिंग में, कौन सा था, MPhil के अंदर, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मेरे नंबर आए, और वो पता नहीं 100 मार्क्स का पेपर नहीं था, 80 मार्क्स का हमारा पेपर था, उसमें कोई मेरे आए 56 या 60 आए, बड़े कम नंबर आए उस सब्जेक्ट में ना मेरे। तो मैंने कहा यार इससे कम नंबर आए, मेरे 70 नंबर होने थे। मैंने 1000 का चलान लिया, जमा कराया, और टीचर के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी कि भाई टीचर ने पेपर सही चेक नहीं किया। एडमिन ने मुझे बुलाया, उसने कहा वकार यार अच्छे भले हो, तुम क्या गलती कर रहे हो। मैं कहा कुछ नहीं होता यार, मैंने ईमानदारी से किया, पेपर रीचेक होगा। पेपर रीचेक हुआ, पहले नंबर थे 56, रीचेक हो गए 52 हो गया, 50 वाला पास था, 50 से नीचे वाला फेल था, 52 हो गए। मैंने कहा यार ये क्या, मैंने कहा दोबारा मैं अप्लाई करता हूँ रीचेक के लिए, ये क्या सिस्टम है। दोबारा मैं चलान लेके आया तो उसने कहा इधर आ, पागल है तो यार तू जा आगे अगला सेमेस्टर कर। मैं कहा नहीं यार, कह रहा भाई तू इससे बिगाड़ेगा, ये सारे एक ही कमरे में बैठते हैं, ये कहेंगे वकार वेद कौन है भैया, ये कहता है टीचर को पेपर चेक करना नहीं आता है। मेरी इंसल्ट, डिपार्टमेंट की इंसल्ट, हमारे अदारे की इंसल्ट, हमारे मुल्क की इंसल्ट। इस बच्चे को ऐसा करो कि आगे 10 को गए यार रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं करना भाई, ओ भाई रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं करना, ये हमारी स्ट्रेटजी है यहाँ पर। फिर मैंने उस टीचर को ईमेल लिखी, क्या रियली सॉरी सर, मैंने आप पर शक किया सर, यू आर सर गुड टीचर सर, मेरी गलती थी, मैंने पेपर सही नहीं किया। उसके बाद जाके उसने भी छोड़ा, वरना भाई साहब ने मेरा सेमेस्टर लाइन पे लगा देना था। समझ आ रही है। तो आप लोग पाकिस्तान को पहले समझो। मसला ये है कि आप लोग पाकिस्तान को समझते हो किताबों की तरह, जो किताबों में आपने पढ़ा है। पाकिस्तान किताबों से थोड़ा अलग है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही अलग है। आप ड्यूटी पे होते हैं, आपको तो पता है क्या है, ठीक है। तो आप भी एयरपोर्ट पे होते हो, आपको ज़्यादा पता है एयरपोर्ट पे क्या सिस्टम है सारा, आप भी डाटा एंट्री पर। तो आप सब लोग अपने डिपार्टमेंट में, आप सबको पता है कि काम पर क्या खराब है। तो मैंने आपको ऐसे समझाना है, ऐसे सोचना है कि जैसे अब पहले पॉइंट बोल्ड करना है, दूसरा स्मॉल सेंटेंस बनाने हैं, तीसरा 25 पैराग्राफ बनाने हैं, ठीक है, हर पैराग्राफ 20 लाइंस